गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के मैंने एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन आपको करा दिए बेटा दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वॉल्यूम से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वो, ए गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, each shaped like a cylinder with two hemisphere ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। समझ आई है बात? देखो एक बात उसने कहा है कि एक गुलाब जामुन के अंदर कितने परसेंट वो है अपने पास सिरप है, शुगर सिरप है। इस तरह से गुलाब जामुन है और वो कह रहा है कि एक गुलाब जामुन के अंदर 30% शुगर सिरप है, यानी चाशनी है। ठीक है, और हाइट जो बताई है उसने टोटल वो कितनी बताई है, लेंथ जो बताई है 5 सेंटीमीटर बताई, और क्या बताया है, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर बताया है। डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर बताया है। अगर d 2.8 सेंटीमीटर है बेटा तो रेडियस कितना होगा, 1.4 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 1.4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें पता है कि इसका 30%, इसकी वॉल्यूम का 30% क्या है, शुगर है। तो इसका मतलब क्या, इसकी मैं वॉल्यूम निकालूंगा और उसका 30% कर दूंगा, तो मेरा एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप ये आ जाएगा। और उसने कहा है कि ऐसे 45 गुलाब जामुन हैं। ऐसे कितने गुलाब जामुन हैं, 45 हैं। तो 45 के अंदर शुगर की मात्रा क्या होगी ये निकालना है हमें। तो पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, फिर उसका 30% निकालना पड़ेगा, तब क्या आ जाएगा, शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन। फिर उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, 45 के साथ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम। तो एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी हैं, देखो एक तो सिलेंडर शेप है और दोनों साइड में क्या कह रहा है, हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में क्या बेटा 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर एक जैसे हैं तो एक की निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब प्लस में 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। समझ आई बात? चलो, अब मुझे यहाँ से h की वैल्यू एक बार निकालनी है। अगर ये 2.8 है, रेडियस अपना 1.4 आ गया, तो यहाँ पे भी रेडियस कितना बनेगा, 1.4, यानी 1.4 इस तरफ भी ये चौड़ाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी 1.4 है और ये भी 1.4 है। तो टोटल जो हेमिस्फीयर की जो चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 2.8 हो जाएगी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2.8 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 2.2। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है पाई कॉमन दिख रहा है, आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो पाई आर स्क्वायर और इंटू में क्या बचा, h प्लस में 4/3 और क्या बचेगा, r, ये बचा। तो 4 पाई की वैल्यू रख दूं 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 1.4 इंटू में 1.4 अपॉन में 10 कर देते हैं, इंटू में h की वैल्यू कितनी बेटा, h की वैल्यू है 2.2 और प्लस में 4/3 इंटू में r की वैल्यू कितनी है 1.4 अपॉन में कितना 10। ठीक है, ये आ गया है अपना। इसको भी, इसका भी डेसिमल हटा लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसको और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो 22/7 गुणा में 14/10 इंटू में 14/10
इनटू में इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30, 10 तिया 30 और 22 तिया कितना 66 प्लस ये अपोन में 10 किया है तो डेसिमल हट जाएगा। अब 10 30 14 चौके कितना होता है 56, 56 बटा 30 है ये टोटल कितना है 56 बटा 30, तो ये कितना हो जाएगा 56। अब इसको और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो 6 6 12, 6 और 5 11 और 1 12, 122 कितना 22 बटा 7 गुणा में 14 बटा 10 गुणा में 14 बटा 10 और गुणा में 122 बटा 30। ये क्या आया वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन, क्या आया वॉल्यूम ऑफ ए। लेकिन हमें वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालना है कि 45 गुलाब जामुन के अंदर सिरप क्या होगा। तो एक गुलाब जामुन में सिरप कितना है 30% है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करूँगा 30/100 से करूँगा। अब काट दो 30 से 30 कैंसिल, अब और कुछ कट रहा है 7 से 7 दूनी 14 और कुछ कटेगा है। हाँ ये वो वॉल्यूम जो आया है वो एक सिरप एक गुलाब जामुन के अंदर सिरप आया है 30%। अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 45 और कर दूं तो ये 45 गुलाब जामुन का आ जाएगा। ये तो आ गया 30% निकालने के बाद एक गुलाब जामुन में सिरप कितना है ये 30% था। अब यहाँ से इसको यहाँ मत छेड़ो एक बार, ये भी 14/10 रख लो, ये 7 था 7 रख लो, इसको भी हटाओ, इसको 30, इसको भी 30 सेम रखो। यहाँ तक बेटा हमने निकाला था, एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ तक हमने निकाला था। उसके बाद इनटू में क्या किया 30/100 क्यों किया, क्योंकि हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिरप। क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिरप, और वॉल्यूम ऑफ सिरप कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में 30% है, हमें निकालना 45 में कितना है। तो एक की इतनी आ गई 30% निकाल दिया तो मल्टीप्लाई बाई 45 कर दूँ 45 का आ जाएगा। तो सिरप इन शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन के अंदर 22/7 14/10 14/10 122/30 इंटू में 30/100 और इंटू में 45। ये टोटल कैलकुलेशन करोगे आप तब आपको क्या मिलेगा आंसर। ठीक है, अब 7 से काट दो 2 पे, अब 30 से ये 30 काट दो, अब ये काट दो, अब और कुछ नहीं काटेंगे अभी, कोई बात नहीं अभी मत काटो। डिवाइड में 10 10 10 1000 रह गया, इसको मत काटो चाहिए क्योंकि 3 डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देंगे डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आएगा टोटल जो आएगा 22 इंटू में 14 इंटू में 122 इंटू में क्या 9, क्या क्या रह गया 22 रह गया, इंटू में 14 रह गया, इंटू में 122 रह गया, यहाँ पे रह गया 22 अपॉन में इंटू में कितना 14 इंटू में 122 इंटू में क्या रह गया 9 और अपॉन में कितना रह गया 123 यानी 1000। अपॉन में क्या रह गया 1000। 22 की मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 कितना 308। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, 9 दूनी कितना 18, कैरी कितना 1 9 दूनी 18 और 1 19, कैरी कितना 1 9 1 कम 9 और 1 कितना 10। इसकी मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइड बाई कितना करना है 1000 करना है। ठीक है, तो 308 की मल्टीप्लाई करेंगे 1098 के साथ 308 की मल्टीप्लाई करेंगे 64 6 8 में 72 और 6 कितना कैरी कितना 7 8 एकम 0 0 0 0 8 तिया 24 2 9 तिया 27 और 2 2 3 अब जोड़ दो 4 8 7 3 10 और 11 8 8 16 और 1 17 और 1 18 और
328 338 33 यहाँ कितने तक, ये भी नहीं आ रहा है, इतने तक आ रहा है, यहीं तक आ रहा है। चलो इसको हटा दूँ, इसको हटा देना, चलो कोई बात नहीं है, यहाँ तो दिख रहा है ना 338184 अपोन में कितना था 1000 था, तो 1000 का मतलब क्या, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे 338.184, ठीक है। या तो ये क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है। उसने अप्रोक्सीमेट पूछा था क्या, तो 338 ही दे रखा है आंसर में, तो आप डायरेक्ट अप्रोक्सीमेट पूछा है तो इतना ही लिख दोगे 338 सेंटीमीटर क्यूब। उसने अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम पूछा था तो 338 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। कर दोगे ये क्वेश्चन पक्का। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बेटा, चलो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है उसने, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन इंटायर स्टैंड। देखो उसने कहा है कि एक क्यूबॉइड के शेप का पेन स्टैंड है अपने पास, इस तरह से, ठीक है। इस तरह का कोई क्यूबॉइड की शेप का हमारे पास क्या है, पेन स्टैंड है, और उसमें इस तरह से 4 कोनिकल डिप्रेशन बनाए गए हैं पेन टांगने के लिए, पेन को रखने के लिए उसके अंदर, ठीक है। और उसने हमसे क्या कहा, उसने हमसे कहा है कि आप क्या निकालो, जो ये बॉक्स रह गया है, ये जो ये क्यूबॉइड जो रह गया है, ये निकालने के बाद, ये डिप्रेशन निकालने के बाद इसकी वॉल्यूम कितनी रह जाएगी। और उसने इसकी डायमेंशंस हमें बताई हैं, क्या क्या उसने बताया कि इस शेप की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने बताया है रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज, रेडियस बताया है 0.5, और उसके बाद डेप्थ, डेप्थ का मतलब क्या, गहराई, और गहराई किसके बराबर होती है, हाइट के बराबर। किसी चीज़ को ऊपर से देखते हो आप तो क्या है, गहरा है, नीचे से देखते हो तो ऊंचा है, हाइट है, ठीक है। तो गहराई या हाइट क्या होती हैं, बराबर। कितनी बताई उसने 1.4। ये कोन की बताई उसने डायमेंशंस, और ये क्यूबॉइड की बताई। अब इनका यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ जो फिगर है उसकी, वॉल्यूम ऑफ गिवन फिगर या गिवन सॉलिड। ये जो सॉलिड बच गया है, रिमेनिंग सॉलिड है, उसकी हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, क्या क्या करना पड़ेगा हमें। एक बात तो डायरेक्ट ये थी, अगर मैं इसको ना ऐसे ये कोण ना निकालता इसमें से, तो डायरेक्ट मैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल देता और अपना आंसर आ जाता, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मुझे निकालना पड़ेगा सबसे पहले, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। उसके बाद माइनस करना पड़ेगा, बेटा क्या निकाल दिया मैंने, 4 कोण निकाल दिए। क्या निकाल दिए, तो यानी वॉल्यूम ऑफ कोण इनटू में क्या 4, ये करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू में B इंटू में H, और माइनस क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, पाई r स्क्वायर H। H दोनों में अलग अलग है ना, तो इसको बड़ा H मानोगे, इसको छोटा H, और इंटू में कितना 4, ठीक है। तो L
कितना है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन में 10 माइनस 1/4/3 कर लो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 इंटू में पाई आर स्केयर, पाई 22/7 लिखते चलो वैल्यू, आर स्केयर कितना 0.5 इंटू में 0.5 और इंटू में 1.4, तो 10 10 10 डेसिमल हटा दो, 5 से कटेगा 2 पे, 7 से कटेगा 2 पे, 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक, 5 से फिर कटेगा 2 पे, 2 से कटेगा 11, 10 से ये 10 कट गया है, तो ये बचेगा 500 कैरी 7, 15 3 45 और 7 कितना 45 और 7 52, और ये रहेगा 11 चौके 44, 44 बटा कितना 10 तिया 30, ये रहेगा। अब इसकी 30 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 0, 5 तिये 15, कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना 7, 3 पंजे कितना 15, माइनस का कितना 44 और अपोन में कितना 30। अब ये बचेगा 6, यहाँ पे कितना 4 में से 4 गया तो कितना 0, उसके बाद 7 5 1 डिवाइड बाई 30, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 पंजे कितना 150, बचा कितना 7, 70 बन गया, 30 दूनी 60 बच गया 10, 30 तिये 90 बच गया कितना 90, तो 90 और 16 16 बच गया, उतारेंगे 0, फिर 5 पे 150, फिर बच गया 10, उतारेंगे 0, तो 30 तिये 90, फिर 10 बच गया 30 तिये 90, इस तरह से, तो 523.533 ये आ गया सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, यही दे रखा आंसर, ठीक है, तो ये आ गया है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये था क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 4। अब एक बात ये है बेटा कि आप चाहे निमीरा एकेडमी में पढ़ रहे हो, आप चाहे कहीं पे भी पढ़ रहे हो, ठीक है, वीडियो देखने वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, चाहे मैं 10th क्लास का पूरा मैथ, हर क्वेश्चन आपको वीडियो के अंदर सॉल्यूशन दूंगा, मैं आपको पूरा 10th क्लास का मैथ सोल्व करके YouTube पे डालूंगा, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए, कोई भी बच्चा देखे चाहे, ठीक है। तो जो बच्चे देख रहे हैं वो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि कि कोई गरीब बच्चा है बाहर है जो ना मतलब अपना खर्चा पानी भी नहीं दे पा रहा है, जहाँ पे ये चीज़ें हैं भी नहीं, वो यहाँ से मैथ कवर कर सके। पूरा जैसे क्लास के अंदर चलता है वैसे मैथ का पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और मतलब एक एक क्वेश्चन कराऊंगा पूरे मैथ का, समझ आई है बात? तो ठीक है, सभी के लिए, आप सब बाकी बच्चे भी जो देख रहे हैं, कोई भी जो देख रहा है इंस्टीट्यूट के अलावा, वो बाकी सब बच्चे भी आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अगर ठीक लग रहे हैं। और अगर कोई कंप्लेन है, किसी तरह का कोई सुझाव है, तो आप मुझे बताओ कि जी इस तरह से आप पढ़ा रहे हो, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो उसमें सुधार करेंगे 100%। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।